It is India against the world tomorrow. India versus rest of the world. इंग्लिश मीडिया ऑलरेडी कह चुका है. नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन की ये स्टेटमेंट्स आई थी कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है. डेफिनेटली एडवांटेज इंडिया के साथ है क्योंकि वो दुबई में सारे मैचेस खेल रहे हैं. उनको कंडीशंस का अच्छी तरह से पता है. साउथ अफ्रीका के रसी फेंडरसन ने भी ये कहा कि ये रॉकेट साइंस नहीं है. इंडिया को फेवर किया जा रहा है और ये नजर आ रहा है. इंग्लिश मीडिया, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, इवन पाकिस्तान मीडिया भी ये कह रहा है कि पूरी तरह से स्कीम तैयार कर ली गई है कि इंडिया को ना सिर्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई कराना है बल्कि उनको ये टूर्नामेंट ही जितवा देना है. क्योंकि दुबई में आप लोग रह रहे हो, एक होटल में हो, एक ही पिच पे मैचेस खेल रहे हो, कंडीशंस का आपको पता है, ग्राउंड डायमेंशंस का आपको पता है, ग्राउंड एंगल से आप बाखूबी वाकिफ हो, तो आप इजीली ये टूर्नामेंट जीत सकते हो. लेकिन क्या ये इन सबको पहले नहीं पता था? पहले इनके मुंह क्यों बंद थे? पहले ये क्यों चुप थे? इस टूर्नामेंट का जब फॉर्मेट एग्री किया, जब तमाम बोर्ड्स और टीम्स ने माना कि वो हाइब्रिड फ्यूजन फॉर्मूला पर साइन करेंगे और अपने मैचेस इंडिया से दुबई में जाकर खेलेंगे, तब ये बातें क्यों नहीं आई? जब आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो अब मिड टूर्नामेंट आपको क्यों याद आ रहा है? एक्सक्यूजेस क्यों बना रहे हो? जब नजर आ रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की और इंडिया अब चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है, फिर आपको याद आ गया. साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को पहले नहीं पता था कि हमें इतना ट्रैवल करना पड़ेगा. सारे मैचेस पाकिस्तान में खेल भी लिए तो फाइनल खेलने आपको दुबई जाना पड़ सकता है. अब आपको क्यों याद आ रहा है? और उस इंडियन टीम पे इल्जाम लगा रहे हो और उस कैप्टन पे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है. इंडिया ने पिछले 22 आईसीसी टूर्नामेंट मैचेस में सिर्फ एक मैच हारा है और वो मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल था 2023 में. वो उनके होम ग्राउंड पे हुआ था. वो भी मैं आपको बता दूं कि उस वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले थे डिफरेंट सिटीज में. इंडिया के 9 के 9 जो फर्स्ट राउंड मैचेस थे वो 9 डिफरेंट सिटीज में थे, मल्टीपल स्टेट्स में थे. तो इंडिया के प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था अपने होम वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि उनकी स्टेट्स को, इंडियन के प्लेयर्स को देखना था अपने ग्राउंड्स में, इसलिए सबसे ज्यादा ट्रैवल इंडियन प्लेयर्स ने किया था. फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात करते हो कि न्यूयॉर्क में इंडिया सबसे पहले पहुंच गया. उनको वार्म अप मैच वहां मिला, उनको होटल स्टेडियम के पास मिला न्यूयॉर्क में. आप लोग भी ये कर लेते. आपके बोर्ड्स अगर पहले अपनी टीम भेजते और रैकी करते तो आप लोगों को भी एडवांटेज मिलता. न्यूयॉर्क की जगह लॉन्ग आइलैंड में स्टेडियम के पास आप भी होटल ले लेते. आपको किसी ने रोका था? आप क्यों टाइम स्क्वायर के पास रह रहे थे? या आपके बोर्ड से रैकी करनी होती है और फिर अगर आप उसको द रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड मानते हो बीसीसीआई को, जब आईपीएल हो रही होती है तो अब उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो? जब आपने कमीशन लेना होता है आईपीएल में, जब अपने प्लेयर्स खिलाने होते हैं, तब तो आप ये नहीं बोलते. आईपीएल ऑक्शन में जब आपके प्लेयर्स करोड़ों रुपए के बिकते हैं, 20-20 करोड़ के, तब आप बहुत खुश होते हो कि 20-25% अब हमें मिलेगा इन प्लेयर्स का. अब भी ना बोले, अब भी चुप रहे, क्योंकि हिपोक्रेसी आप तब दिखाते हो. रोहित शर्मा 28 में से 25 मैचेस जीता है आईसीसी वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में. 88% का रिकॉर्ड है. रोहित शर्मा को जरूरत नहीं है एडवांटेज की. रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने 2 दफा एशिया कप भी जीता है, 2018 में, 2023 में. पिछले 3 इवेंट्स देखें आप. 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता और इंडिया सिर्फ एक मैच हारा है पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में. उस कैप्टन को अगर आप ये कहेंगे कि उसको होम एडवांटेज की जरूरत है या अनफेयर एडवांटेज की जरूरत है तो ये गलत है. इंडिया बहुत बड़ी टीम है, इंडिया कंसिस्टेंट टीम है, हर दफा नॉकआउट फेजेस में जाती है और प्रूव करती है. ये फ्लूक नहीं होता. एक मैच हारना पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये फ्लूक नहीं है. डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट स्टेडियम्स में उनको ये भी पता है कि उन्होंने किस टीम के खिलाफ क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है. उनके बैकअप प्लेयर्स तैयार होते हैं, जब चाहते हैं एक्स्ट्रा स्पिनर डाल लेते हैं, जिस टीम के खिलाफ चाहते हैं एक्स्ट्रा पेसर डाल लेते हैं. उनके बेसिस कवर्ड है. इस चीज को माने, एलिगेशंस ना लगाएं. और पाकिस्तानी मीडिया जो ये कह रहा है कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया को होस्ट करना था इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो सबसे ज्यादा इंडिया को मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में दिए जा रहे थे. बल्कि शायद इंडिया के सारे ही मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में रखे जाते कि उनको ट्रैवल ना करना पड़े, उनका सेमीफाइनल और फाइनल भी लाहौर में होता, तो तब इंडिया को एडवांटेज ना होता. अगर सारे मैचेस इंडिया लाहौर में खेलता तब इंडिया को एडवांटेज कैसे ना होता? अब वो दुबई में खेल रहे हैं तो कैसे एडवांटेज है? मुझे इसका जवाब दें. आप तो उनको ट्रैवल नहीं करवाना चाहते थे ज्यादा. जब पाकिस्तान में उन्होंने आना था, जब आप लोग सोच रहे थे कि इंडियन टीम पाकिस्तान लैंड करेगी, तमाम मैचेस उनको लाहौर में दे देंगे, तब भी तो एडवांटेज था उनके पास. और आपको भी तो एडवांटेज मिलेगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में. अगर आप इस एग्रीमेंट में पूरा उतरते हैं जो आपने साइन किए 2028 तक, तो आपको एडवांटेज मिलेगा. आप अपने सारे मैचेस कोलंबो में रख लें, आप कोलंबो में सारे मैचेस खेलें, आपका सेमीफाइनल भी कोलंबो में आएगा. और एज पर एग्रीमेंट अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल भी कोलंबो में खेला जाएगा. वो अहमदाबाद, कलकत्ता या मुंबई में नहीं खेला जाएगा. तो आप अगर इतनी बड़ी टीम है तो पहले नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई करें, ताकि ये जो एग्रीमेंट है उसको इन प्लेस रखा जाए. अगर वो एग्रीमेंट इन प्लेस होगा तो पाकिस्तान के मैचेस, इवन द नॉकआउट मैचेस,
वो मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। इंडिया पाकिस्तान ग्रुप स्टेज मैच भी श्रीलंका में होगा, फिर आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप अभी बोल रहे हैं तो अपने लिए भी तब बोलिएगा कि हमें भी एडवांटेज मिल रहा है। पाकिस्तान ने 2011 के तमाम ग्रुप मैचेस श्रीलंका में खेले थे, ये याद रहे आपको। पाकिस्तान ने जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था और पाकिस्तान से राइट्स ले लिए गए थे, तो पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका में मैचेस दिए गए थे। तो हमेशा से जब ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है तो इंडिया या पाकिस्तान का ही फायदा होता है। बाकी बोर्ड्स तब भी एग्री कर जाते हैं, बाकी बोर्ड्स को फिर भी ट्रैवल करना पड़ता है। इंडिया या पाकिस्तान के लिए ही ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है। रिजर्व डे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए कोलंबो में रख दिया गया था एशिया कप 2023 में। वो ओरिजिनल फॉर्मेट का पार्ट भी नहीं था। जब कैंडी में बारिश हुई थी, मैच वॉश आउट हुआ था, तो फिर कोलंबो वाला मैच वॉश आउट ना हो तो रिजर्व डे रखा गया था, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया था। ये रूल सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए ही बेंड किए जाते हैं, बाकियों के लिए बेंड नहीं किए जाते। तो पाकिस्तान और इंडिया बेनिफिशरीज है। इंडिया इस टूर्नामेंट में बेनिफिशियरी है तो पाकिस्तान अगले टूर्नामेंट में बेनिफिशियरी हो जाएगा। अभी भी पाकिस्तान की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर की ड्रीम है, चांदी है उसके लिए ये सबसे बड़ा मैच है, सोने की चिड़िया उसके लिए। इस मैच के बगैर वो पैसे नहीं कमाता, इसके बगैर उसके एड्स नहीं बिकते, इसके बगैर उसकी ब्रॉडकास्ट डील्स उतनी महंगी नहीं जाती, ये याद रखें आप। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान को भी बेनिफिट मिलेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में। वहां पर आप भी ले लीजिएगा एडवांटेज, लेकिन फिर फाइनल में पहुंच के दिखाइएगा। अगर इंडिया एडवांटेज लेता है तो इंडिया या तो टूर्नामेंट जीतता है या फाइनल्स खेलता है, आप भी एडवांटेज लीजिएगा ना। अभी तो आपके मुल्क में टूर्नामेंट आई थी और आपको ट्राई सीरीज खेलने के बाद भी अपनी कंडीशंस का अंदाजा नहीं हुआ था। आप न्यूजीलैंड से इतनी बुरी तरह हारे, लग रहा था कि 3 मैच खेल के न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की कंडीशंस का, पाकिस्तान प्लेयर से ज्यादा अंदाजा है। तो ये जो अपनी होम कंडीशन का फायदा नहीं ना उठाती टीम, वो बाकियों में बात ना करे, वो फैंस और वो मीडिया इंडिया में बात ना करे जिसकी अपनी टीम पाकिस्तान में खेल के हारी है। ये टूर्नामेंट ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान में खेल के हारी है। पहले यहां तो जीतो, पहले अपनी कंडीशंस में प्रूव करो, अपने आप को फोर्ट्रेस बनाओ अपने होम कंट्री को, फिर बात करो कि बाहर बाकी टीम्स एडवांटेज ले रही हैं। आपको तो यही जवाब मिलेगा कि अपनी होम कंडीशंस में आपने क्या उखाड़ लिया। आप पहुंचे ना सेमीफाइनल में, आप तो सिर्फ एक मैच खेले ना इंडिया से दुबई में जाके, वो भी आपका सेकंड होम है। पूरी जिंदगी आपके वहां पर खिलाड़ी खेले हैं, वहां पर आपने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं, इंडियन प्लेयर से ज्यादा शायद आपने वहां पर क्रिकेट खेली है, फिर भी आप उनसे हारते हो। इंडिया तो अनडिफीटेड है दुबई में, लेकिन सेकंड होम दुबई तो पाकिस्तान टीम का है, फिर आप लोग क्यों हारते हो? कभी ये सोचें एलिगेशन लगाने से पहले। अगर मैं 50 ओवर्स के टूर्नामेंट्स की बात करूं ना इंडिया की, अगर मैं सिर्फ वर्ल्ड कप को ले लूं, 2011 के वर्ल्ड कप में जब वो जीते थे, उसके बाद 2015 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2019 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2023 का फाइनल खेला। वो वैसे ही बड़ी तगड़ी टीम है। उससे पहले 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का उन्होंने फाइनल खेला और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के फिर से वो सेमीफाइनल में है। तो 50 ओवर्स की वो वैसे ही दिग्गज टीम है, बड़ी टीम है। एशिया कप में भी वो अच्छा परफॉर्म करती है। ये 50 ओवर्स के एशिया कप 2018 और 2023 में उन्होंने जीते हैं। 50 ओवर इंडिया एक प्रोलिफिक टीम है, इसको माने प्लीज। रोहित शर्मा की तो लेगेसी को MS धोनी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अगर वो ये टूर्नामेंट जीतता है तो पिछले 15 महीनों में उसने 2 टूर्नामेंट जीत लिए होंगे और एक के फाइनल में वो पहुंचा होगा। MS धोनी को 6 साल लगे थे 3 टूर्नामेंट जीतने के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2007 में, 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 6 साल। रोहित शर्मा अगर वो एक मैच ना हारता ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, तो शायद 6 साल वाला काम धोनी वाला 15 महीने में कर देता। अभी भी उसके पास चांस है कि 2 टूर्नामेंट्स वो 15 महीने में जीत सकता है और उसके बाद अगर वो 2027 में कैप्टन रहता है, अगर वो अपनी फिटनेस मेंटेन करता है, तो शायद वो टूर्नामेंट भी वो जीत जाए। इतनी प्रोलिफिक टीम है इंडिया, रेगुलरली पहुंच रही है सेमीफाइनल्स, फाइनल्स में कंसिस्टेंटली पहुंच रही है। एक मैच हारी है पिछली 3 टूर्नामेंट्स में। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम पे आप एलिगेशन लगा रहे हो। जहां पर भी वो खेलते हैं आप अपने बोर्ड से कहो कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो पैसा बनाए इंडिया के जैसा, उनको चुप कराएं। IPL जैसे लीग खड़ी कर देना, IPL को बंद कराएं, IPL में प्लेयर्स नहीं जाएंगे। पैसा बोलता है, जहां पर पैसा है वहां पर प्लेयर्स जाते हैं। आप भी तो अपनी जॉब छोड़ते हो ना जब आपको बेहतर जॉब मिलती है, बड़े पैसों के लिए आप भी तो एक लेते हो ना, पे चेक बड़ा लेने के लिए जाते हो कहीं और। तो प्लीज इंडिया ऐसे ही करेगा ना। BCCI तो माइट इज राइट पर काम करेगा, क्योंकि अगर वो 80% पैसा ICC में डालता है और कुछ ले भी लेता है, वापस उन्होंने लेना है, क्योंकि बाकी बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। एशिया कप को तो पैसे भी नहीं लेते, एशिया कप तो इंडिया में होगा भी नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। पता नहीं आखिरी एशिया कप इंडिया में कब हुआ था, अगर पाकिस्तान नहीं जाता उनको फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो पैसे। अब एशिया कप न्यूट्रल वेन्यूज पे होगा। इतनी बड़ी डील साइन हुई है इंडिया पाकिस्तान की वजह से, तो इंडिया और पाकिस्तान को ही फायदा है। अभी आप बातें कर रहे हैं तो कल को वो बातें करेंगे आपके बारे में। मेक श्योर करें कि बातें ना करें, एक्सक्यूजेस ना ढूंढें। टीम्स अगर आपकी अच्छी है तो आप लोग क्वालिफाई करें, फाइनल्स खेलें ना। अपने होम पर भी आपने इतना बड़ा चांस मिस किया है। 29 साल के बाद ये इवेंट आया था आपके होम पे, आपकी कंडीशंस में, आपने ब्लो कर दिया चांस। उस पर कौन बात करेगा? देखिए अपनी टीम से सवाल करें। इंडिया पे एलिगेशंस बाद में लगाएं जरूर, लेकिन फिर 2026 में जब आपके खिलाफ बात होगी ना, फिर आप भी सहिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, फिर आप भी फाइनल जीत के दिखाइएगा कि हमने भी होम एडवांटेज लिया। कोलंबो में सारे मैचेस खेले, श्रीलंका में, इंडिया में हमने वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं जाने दिया। आप भी इसी फॉर्मूला पर काम कीजिएगा ना। अगर ये
दुबई से जाता है, लाहौर से दुबई शिफ्ट हो जाता है ये फाइनल। तो इसमें इंडिया का कमाल है, उन्होंने करके दिखाया, फाइनल में पहुंच के दिखाया। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल होस्ट करने का आपका ख्वाब तोड़ा, तो आप भी तोड़िएगा ना। अहमदाबाद में नहीं होगा फिर फाइनल, कोलंबो में होगा 2026 में। इतनी बड़ी टीम तो बने पहले, आंखें दिखाने जोके तो बने पहले। अगर इतनी छोटी टीम अपने होम पर हार के आंखें दिखाएगी तो ना उसका मीडिया की सुनी जाएगी, ना उसके फैंस की सुनी जाएगी, ना उनके प्लेयर्स को कोई सीरियस लेगा। सिर्फ उस टीम को सीरियस लिया जाता है जिसकी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये प्लेयर्स, ये टॉप ऑर्डर है आपका, ये परफॉर्म करता है। नीचे हार्दिक पांड्या आ जाता है, और बाकी बॉलर्स देखे उनके, बुमराह नहीं है तो शामी वहां पर है, स्पिनर 4-4 लगाएंगे। इतना टॉप का कॉम्बिनेशन है उनका, जैसे न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया है। तो अपना कॉम्बिनेशन ऐसा स्ट्रॉन्ग करें ना, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शंस करें। हॉर्सेस और कोर्सेस अगर जाते हैं तो प्लेयर सिलेक्ट करके टूर्नामेंट जीतने की तरफ जाए, ना कि एक्सक्यूजेस बनाएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कीजिएगा मेरे सजेशंस कैसे लगे आपको, मेरी बातें अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक यू।